अब ये तस्वीरें आप देख लीजिए, पीएम मोदी का ये काफिला, और मुझे लगता है कि वो इसरो सेंटर बस पहुंच ही गए हैं। उनका काफिला आप देख सकते हैं, क्योंकि रात से ही वैज्ञानिक वहां पर मौजूद हैं और ऐसे में उनका संबोधन, उनका एक एक शब्द पूरी दुनिया में गूंजेगा। वो जो मंत्र देंगे, और हम हमेशा देखते हैं कि पीएम मोदी चाहे भारत में कोई संदेश दे या विदेश की धरती पर कोई संदेश दे, उनके संदेश में एक प्रेरणा होती है। वो हमेशा सीख देते हैं और वो ये कहते हैं कि एक जज्बा होना चाहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये भारत ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया है। अभी उन्होंने लोगों को संबोधन दिया और वो वैज्ञानिकों से मिलना चाहते हैं जिन्होंने अहम भूमिका निभाई है, जिन्होंने अपनी जिंदगी झोंक दी, जो दिन रात सिर्फ मून मिशन के लिए जागते रहे और सालों की मेहनत। ऐसे में पीएम मोदी उनके बीच पहुंच रहे हैं, उनको बधाई देंगे और पूरा देश उन वैज्ञानिकों को शुक्रिया कह रहा है। पूरा देश उन वैज्ञानिकों को सलाम कर रहा है जिन्होंने हमें ये कामयाबी दी है। और आप देखिए, पीएम मोदी ये अभिवादन स्वीकार करते हुए वाकई बिना थके, जब आप देश के लिए काम करते हैं, देश की तरक्की के लिए काम करते हैं, और ऐसे में ये पल जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था कि उन हीरो से मिलना, उन नायकों से मिलना जिनकी वजह से हमें ये कामयाबी हाथ लगी है, ये नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है, उनके बीच पीएम मोदी पहुंचते हैं और देश के प्रधानमंत्री का उन तक पहुंचना, वैज्ञानिकों के बीच पहुंचना, उनका उत्साह बढ़ाना, उनको बधाई देना, उनको शाबाशी देना, उन पर फक्र करना, उनको सलाम करना, ये कोई पीएम मोदी से सीखे। और वाकई इसरो के जो वैज्ञानिक हैं, जैसा कि उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि उनको उम्मीद थी, जब नाउमीदी उम्मीदों में बदल जाती है, जब नाकामयाबी कामयाबी में बदल जाती है, तो फिर तस्वीरें कुछ इस तरह से होती है। जश्न चलते रहना चाहिए, सालों की मेहनत है, लंबा संघर्ष है, तो जश्न भी लंबा होना चाहिए। और ये पीएम मोदी इसरो के वैज्ञानिकों से रूबरू होंगे। वाकई बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब पूरा देश एकजुट होता है और कामयाबी को सेलिब्रेट करता है, जश्न में शामिल होता है, जब भारत की जय घोष होती है, जब भारत की चर्चा होती है, जब भारत का मान बढ़ता है, जब भारत का सम्मान बढ़ता है, जब वैज्ञानिकों की वजह से हमारे पंख परवान चढ़ते हैं, तो फिर पूरे देश को उन वैज्ञानिकों पर गर्व है। पूरा देश उन वैज्ञानिकों को सल्यूट कर रहा है, पूरा देश उन वैज्ञानिकों को शुक्रिया अदा कर रहा है जिनकी वजह से हमने इस बुलंदी को छुआ है। जय जवान, जय जवान। आगे मैं एक और कह रहा हूं, मैं कहूंगा जय विज्ञान, आप कहेंगे जय अनुसंधान। जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय जवान, जय जवान, जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय विज्ञान। देश के वैज्ञानिक देश को जब इतनी बड़ी सौगात देते हैं, इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो जो दृश्य मुझे आज बेंगलुरु में दिख रहा है, वही मुझे ग्रीस में भी दिखाई दिया, जोहान्सबर्ग में भी दिखाई दिया। दुनिया के हर कोने में न सिर्फ भारतीय विज्ञान में विश्वास करने वाले, भविष्य को देखने वाले, मानवता को समर्पित सब लोग
इतने ही उमंग और उत्साह। पूरा सोशल मीडिया बधाई संदेशों से भरा हुआ है। जब सफलता इतनी बड़ी हो तो सफलता, उसका उत्साह ये भी लगातार बना रहता है। आपके चेहरे भी बता रहे हैं, दुनिया में कहीं भी रहे लेकिन आपके दिल में धड़कता है भारत। आपके दिल में धड़कता है, आपके दिल में धड़कता है, आपके दिल में धड़कता है। मैं आज ग्रीस में आपके बीच आकर एक बार फिर सभी को चंद्रयान उसकी एक भव्य सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम लोग तो बचपन से सुनते आए हैं, चंद्रमा को तो हमारे यहां चंदा मामा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपने देखा होगा चंद्रयान को लेकर कुछ लोग तस्वीरें शेयर कर रहे थे कि हमारी धरती मां ने अपने भाई चंद्रमा को राखी के तौर पर चंद्रयान भेजा है। तो पीएम मोदी को आप सुन रहे थे कि जब सफलता लंबी होती है, सफलता बड़ी होती है तो फिर जीत भी बड़ी होती है। और ये बेंगलुरु से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हर तरफ उत्साह है, उमंग है, जश्न है और चर्चा हो रही है वैज्ञानिकों की। मिशन चंद्रयान-3 एक ऐसा मिशन जिसने भारत को एक नई सुबह दी है, जिसने भारत को नई उम्मीदें दी हैं, जिसने भारत को कुछ भी करने की राह दिखाई है। मिशन चंद्रयान-3 एक ऐसा सपना जो न सिर्फ साकार हुआ बल्कि जिसने 140 करोड़ देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। और पीएम मोदी जब विदेश में थे उन्होंने संबोधन दिया कि उनको बधाइयां मिल रही है, हर कोई भारत की कामयाबी पर खुश है क्योंकि ये करिश्मा तो भारत ने करके दिखाया है, ये कीर्तिमान भारत ने स्थापित किया है। लेकिन जो चंद्रयान-3 से रोवर जो जानकारियां जुटाएगा वो मानव कल्याण के लिए होगी। सबसे पहले उन वैज्ञानिकों को नमन करूंगा साथियों, ये समय मुझे यहां उद्बोधन का नहीं है क्योंकि मेरा मन उन वैज्ञानिकों के पास पहुंचने के लिए बहुत उत्सुक है। लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि बेंगलुरु के नागरिकों ने अभी भी उस पल को उमंग और उत्साह से जी करके दिखा रहे हैं। इतने सुबह जो मैं देखता हूं छोटे छोटे बच्चे भी मुझे नजर आ रहे हैं। तो पीएम मोदी को आप सुन रहे थे, जैसे ही वो एयरपोर्ट से निकले उसके बाद लोगों को उन्होंने संबोधित किया, छोटे छोटे बच्चों का उन्होंने जिक्र किया जो न सिर्फ देश का वर्तमान है बल्कि भविष्य भी है। और पीएम मोदी ने नया नारा दिया, जय जवान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। उन्होंने कहा कि ये जो जीत है ये मानवता को समर्पित है और वो अपने आप को रोक नहीं पाए। ऐसे में सबसे पहले वो बेंगलुरु पहुंचे हैं और वैज्ञानिकों से जल्दी से मिलना चाहते हैं। तो कुछ देर का इंतजार और जब वो इसरो सेंटर में मौजूद वैज्ञानिकों से मिलेंगे वो भी बेसब्री से पीएम मोदी का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि वो उनके लिए ऊर्जा का स्रोत है। उनके एक एक शब्द प्रेरणा स्रोत होते हैं, उनके एक एक शब्द एक नई रोशनी दिखाते हैं, एक नया रास्ता दिखाते हैं। 3 कैमरे हैं, कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3 और हम आपको दिखा रहे हैं, आप झंडे देख सकते हैं, तिरंगा है जो भारत की आन बान और शान है। इन वैज्ञानिकों ने, इन नायकों ने भारत का मान बढ़ा दिया है, भारत का सम्मान बढ़ा दिया है। विश्व में भारत की भूमिका बड़ी हो चुकी है, भारत स्पेस पावर के तौर पर उभरा है। भारत की ये उपलब्धि सालों की मेहनत का नतीजा है।
615 करोड़ के बजट में भारत ने आसमान को छू लिया है। भारत ने कामयाबी का नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। ऐसे में पीएम मोदी का भी लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जिनके सानिध्य में, जिनकी वजह से ये लक्ष्य संभव हो पाया है। और वाकई मिशन मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। मिशन में रुकावटें जरूर आई, लेकिन उन रुकावटों को हमने पार किया और कोशिशें लगातार जारी रही। एक बार फिर से साबित हो गया, इसरो की टीम ने यह साबित कर दिया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नाकामयाबी को कामयाबी में कैसे बदलना है और नाउम्मीदी को सफलता में कैसे बदलना है, ये कोई वैज्ञानिकों से सीखे। कैसे जब आप एक मिशन पर होते हैं, किसी लक्ष्य को आप साधते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो उसको पूरा कैसे किया जाता है। भले ही नाकामी आपको मिलती है, विफलताएं मिलती हैं, असफलता आपको मिलती है, लेकिन उसका रोना नहीं रोना है, बल्कि उसको जीत में परिवर्तित करना है। तब आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। सफलता आपके कदम चूमेगी। और भारत साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। भारत ने जो कामयाबी के झंडे गाड़े हैं वो अकल्पनीय हैं। जो हमारे वैज्ञानिकों के प्रयास हैं वो भारत के जयघोष का प्रतीक है, वो नई सुबह का प्रतीक है, वो नई ऊर्जा का प्रतीक है, वो नए भारत का प्रतीक है, वो नई उम्मीदों का प्रतीक है, वो 140 करोड़ देशवासियों की सपने को साकार करने का प्रतीक है। और ये बेंगलुरु में इंतजार पीएम मोदी का हो रहा था, जो कि कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते चले जाते हैं, जिनके लिए देश ही जीवन है। और ऐसे में जिन वैज्ञानिकों ने अपनी जिंदगी झोंक दी, अपनी भूख प्यास, अपनी नींद, सब कुछ त्याग कर दी, जिनके लिए एक लंबा संघर्ष रहा। और बहुत अलग अलग तरह के इमोशंस होते हैं। जिस वक्त चंद्रयान 3 लैंड कर रहा था, शाम को 6:04 का समय था, तो वैज्ञानिकों में बेचैनी थी, तनाव भी था, उत्साह भी था और लोगों की सांसें थमी हुई थी। लेकिन फिर जब हमने वो कीर्तिमान स्थापित किया, तो किस तरीके से जश्न हो रहा है, उस पल को हर भारतवासी अभी भी जी रहा है, उसका उत्सव मना रहा है। जज्बात शब्दों के जरिए, चेहरे की भाव भंगिमाओं के जरिए प्रकट हो रही हैं। और वाकई ये एक प्रेरणा स्रोत होता है। कहते हैं कि जीवन में अगर कुछ करना है, किसी लक्ष्य को हासिल करना है, तो प्रोत्साहन बहुत जरूरी है। अगर वो प्रोत्साहन आपको देश के पीएम दे, आपके बीच पहुंचे, आपको शाबाशी दे, आपने जो सपना साकार किया है उसके लिए आपको बधाई दे, आपसे मिलने पहुंचे, अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाले, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। खुद इसरो सेंटर में पहुंचने के लिए लंबा सफर पीएम मोदी ने तय किया है और ऐसे में वो वैज्ञानिकों के बीच पहुंचने के लिए उत्सुक हैं। आप ये समझिए कि न सिर्फ वैज्ञानिक पीएम मोदी को अपने बीच पाना चाहते हैं, बल्कि पीएम मोदी भी उतने ही उत्सुक हैं उन नायकों से मिलने के लिए जो इस जीत के हीरो हैं, जिनका अथक प्रयास, परिश्रम, कड़ी मेहनत, लगन के साथ, निष्ठा के साथ अगर आप अपने काम को पूरा करते हैं तो फिर कामयाबी शोर मचाती है। यानी कि आप अपने काम करते रहिए उम्मीद के साथ। जीवन में नाउम्मीदी की कोई जगह नहीं है। और ऐसे में पीएम मोदी जब देश वापस लौटे हैं, वो चाहे जोहान्सबर्ग में थे, उन्होंने समय निकाला, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, फिर वो एथेंस गए, तब भी उनका संबोधन था। और जब आज वो देश वापस लौटे हैं, भारत की धरती पर कदम रखा है, तो वैज्ञानिकों से मिलने से अपने आप को रोक नहीं पाए। पीएम मोदी ने नया नारा भी दिया, जय जवान जय किसान। ये तो सबको मालूम है, लेकिन पीएम मोदी ने आज कहा, न सिर्फ कहा बल्कि लोगों से बुलवाया भी, जय जवान जय विज्ञान जय अनुसंधान। इस पल को लोग उमंग और उत्साह के साथ जी रहे हैं। हमने क्या पाया है, हमने क्या कमाया है, ये इन तस्वीरों के जरिए जाहिर होता है। आप टीवी में कहीं भी देख लीजिए, आप सोशल मीडिया में देखिए, लोग फक्र महसूस कर रहे हैं, लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। ये ऐसा पल जिसने 140 करोड़ देशवासियों को खुश होने का मौका दिया है।
जिसने भारत के सपने को साकार किया है और कुछ भी कर गुजरने का जो ये जज्बा है, जो इस वक्त नया सवेरा हम देख रहे हैं, नई ऊर्जा हम देख रहे हैं, ये अकल्पनीय है। ये पीएम मोदी का काफिला और एक लंबा सफर उन्होंने तय किया है। और पीएम मोदी ने कहा कि जब जीत इतनी बड़ी होती है, सफलता इतनी बड़ी है, तो फिर जश्न भी बड़ा होता है। लोग अभी भी इस पल को जी रहे हैं, उत्साह में हैं, ढोल नगाड़े के साथ अपने अपने तरीके से लोग खुशी मना रहे हैं। और वाकई जब भारत का मान बढ़ा है, क्योंकि विश्व गुरु की भूमिका में भारत है, वैश्विक मंच पर भारत की साख बड़ी है, वैश्विक मंच पर भारत का जय घोष हो रहा है, एक नई सुबह है, एक ये उम्मीदों का सवेरा है। ये क्षण अभूतपूर्व है। पीएम मोदी का काफिला और इसरो सेंटर में बेसब्री से इंतजार हो रहा है। हम भी पीएम मोदी के संबोधन का इंतजार कर रहे हैं कि उनका एक एक शब्द दुनिया गौर से सुनेगी, उनका एक एक शब्द दुनिया के कोने कोने तक जाएगा, उनका एक एक शब्द वैज्ञानिकों में नए उत्साह का संचार करेगा। क्योंकि कई सारे ऐसे मिशन हैं जो कतार में हैं, जिसमें सबसे बड़ा मिशन इसके बाद सूरज का है, आदित्य L1 मिशन, जिसमें सूरज की किरणों का अध्ययन होगा। तो ऐसे में इसरो सेंटर में तो जोश हाई है और पीएम मोदी भी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, बेंगलुरु से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसरो सेंटर में पीएम मोदी वैज्ञानिकों से रूबरू होंगे और ये जो क्षण हैं, जो तस्वीरें हमें मिली हैं, ये मुश्किलों के महासागर को पार करने के बाद मिली है, लंबे संघर्ष के बाद मिली है। हमने वो दौर भी देखा जब भारत का मजाक उड़ाया गया था, लेकिन आज उन्हीं देशों का हम जिक्र करें, वो भारत की वाहवाही कर रहे हैं, भारत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भारत स्पेस पावर के तौर पर उभरा है। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, लोगों को मिलते हुए, लोगों के जज्बात, लोगों के चेहरे की खुशी, लोगों के हाथों में तिरंगा पीएम मोदी को देखने के लिए भी बेताब हैं, इसीलिए यहां पर पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि थोड़ी देरी हो गई पहुंचने में तय कार्यक्रम से, लेकिन लोगों का जोश हाय है, लोगों की उमंग में कोई कमी नहीं है, फूलों की बारिश हो रही है। वाकई ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं, जब कोई राजनीतिक झंडा नहीं होता है, देशभक्ति की भावना होती है, देश के प्रति सम्मान होता है, पूरा देश एकजुट होता है और ये गर्व का क्षण होता है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये तस्वीरें जीत के चंद्रपथ पर चलने की है।